आज तो कुरान तुम्हें कभी याद आता मालूम है, जब तुम्हारे घर में कोई मौत हो जाए जाती है। लाओ भाई कुरान, जी उठाओ कुरान, सामने मुर्दा रखा नापाक, नीचे बैठ के कुरान पढ़ रही है औरत। जी तेरे बाप का दीन, तेरे बाप का इस्लाम कभी पूछा किसी से तुमने? जी बड़े बड़े अच्छे नापाक हो जाते हैं मौत के वक्त। जी बेशक। सामने रखा है जनाजा और नीचे रख के हो रही है तिलावत। कि कभी कभी किसी से पूछ लिया करो, अगर कुरान की तिलावत मरने वाले के लिए करना भी है तो जनाजे के करीब बैठकर पढ़ना वाजिब नहीं है तुझ पे। बेशक सुभान। मस्जिद में तिलावत करो, मदरसे में तिलावत करो, ऊपर बैठकर तिलावत करो, मैयत से अलग तिलावत करो, ऐसी जगह तिलावत करो जहां मैयत तुम्हें नजर भी ना आए, और अगर नजर भी आए तो किसी ऐसी जगह जहां अल्लाह के कलाम की तौहीन ना हो सके। बेशक सुभान अल्लाह। खुद मौलाना मत बना करो, पूछ गछ कुछ नहीं, जो दिमाग में आ रहा वो कर रहे हो तुम। और इसी चीज ने आज तुम्हें लाके कहां रख दिया तुम अच्छे से जानते हो। दीन की बात पूछने में कभी शर्म मत करो, कोई शर्म मत करो। अक्लमंद कौन होता जानते हो? जो मजमे में खड़े होकर अपनी जिंदगी का ऐब बताए कि मुझसे ये काम करना नहीं आता, ऐसे करूंगा तो जायज होगा, ऐसे ना करूंगा ना जायज होगा, कौन सी सूरत मेरे लिए बेहतर है। खुदा की कसम मसला अकेला पूछेगा, रास्ता हजारों को मिल जाए, मगर नहीं, तुम तो दूसरों का ऐब तलाश करते हो, तुम अपनी कमी नहीं लाते हो किसी के सामने। मेरे भाई, ये सारी चीजें तुम्हें कहां मिलेंगी? कुरान की तिलावत में। जी बेशक। कुरान खुद भी पढ़िए, अपनी औलाद को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। आज तालीम को तुमने पसे पुष्ट डाल दिया। जी बेशक। बेटियां 20-20 साल की हो गई, कुरान पढ़ने तक का उन्हें शऊर नहीं है। ये बिल्कुल हक बात है। शादी हो रही है, कुरान सजा के जहेज में जाता, मगर जिस घर में वो दुल्हन बन के उतरी है, उसके शोहर को कभी तौफीक हुई कि वो वुजू करके अपनी बीवी को लेकर बैठे कि दुनिया के काम बाद में होंगे, कि सीख के आई है नहीं, पहले कुरान पढ़ के सुना के पढ़ना आता है कि नहीं? बेशक सुभान अल्लाह। जी कभी सोचा है ऐसा? कभी नहीं। पहले तो सुनेगा ही क्यों जब खुद के याद ना आ तो। खुद के याद, बिल्कुल भी तो हक है। बात है। जी जुज़दान पे गर्दो गुबार चढ़ गई, सफाई करने की मोहलत नहीं। फूल गमले लाला के रोजाना सजाए जा रहे हैं जी। और कुरान को ऊपर वाली अलमारी में। कुरान तेरे बाप ने तुझे अलमारी में सजाने नहीं दिया, कुरान तुमको अल्लाह ने सीनों में बसाने के लिए दिया। बेशक। यार आज एक रोना रोती है मेरी कौम। अरे साहब, हमारी कौम बहुत पीछे पहुंच गई यारो। मुसलमानों का मामला तो बहुत डूबता जा रहा। दुबा कौन रहा भाई? जिम्मेदार कौन है भाई? इन गलत फहमियों का जिम्मेदार है कौन? बताइए मुझे। आज मदरसे खाली पड़े हैं, खानकाएं खाली हैं, जी बेशक। मस्जिदें वीरान हैं, पढ़ने वाले बच्चे नसीब नहीं हो रहे। चलिए अब तो लॉकडाउन है, उससे कबल भी हमने देख लिया बच्चे नहीं है मदरसों में, घास खोदने वालों के बच्चे हैं, मूंगफली बेचने वालों के, रक्षा चलाने वालों के, सिंचाई करने वालों के, निलाई करने वालों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं मदरसों में। जी बेशक। अगर तुम्हारे पास थोड़ी दौलत है, तुम्हारे बच्चे मदरसों में नहीं है। हकीर समझ लिया तुमने कुरान की तिलावत को, कमजोर समझ लिया तुमने इल्म दीन को, बिल्कुल हक बात है। नजरों से गिरा दिया तुमने इस रास्ते को, इसीलिए जलील हो गए तुम, रुस्वा हो गए तुम। कुरान को छोड़ के इज्जतदार बन जाओ, ये तसव्वुर दिमाग से निकाल कर रखो। जी 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 बेशक। कभी नहीं हो सकता ऐसा। इसीलिए जलील हो रही है हमारी कौम।
कि हम आज कुरान से दूर हैं, तरीके मुस्तफा से दूर हैं। जब तक कुरान हमारे सीनों से लगा था, चंद होकर भी तुम दुनिया पे हुकूमत कर रहे थे। है बेशक, सुभान अल्लाह। आज 37 करोड़ होकर भी तुम गिनती में नहीं हो। कोई हैसियत नहीं है तुम्हारी, कोई कमाल नहीं है तुम्हारा। जहां देखो पिट रहे हो, जहां देखो मारे जा रहे हो। उसकी वजह यह है जी कि तुम बिल्कुल। कुरान को भूल गए, कुरान को तुमने फरामोश कर दिया। आज तुम्हारी औलाद यूनिवर्सिटी कॉलेजों में, बड़ी बड़ी उलूम व फनून की ब्रांचों में तुम्हारी औलाद, इसका इनकार नहीं है यार हमें। हम कहते हैं अगर अल्लाह ने दौलत दी है, मास्टर भी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, MBBS बनाओ, BUMS बनाओ, IAS बनाओ, IPS बनाओ, अपने बेटे को बड़ा ऑफिसर बनाओ, बड़ी मंजिल पे लाके फाइज करो, बड़ी कुर्सी पे लाके अपने बेटे को बैठाओ। अगर अल्लाह ने दौलत दी है और सोर्स अच्छे हैं तुम्हारे, तो अपने बच्चे को आला तालीम, आला मयार की तालीम अपनी औलाद को दो और अपने बेटे को पढ़ा लिखा के इतना बड़ा ऑफिसर बना दो, इतना ऊंचा बेटा अपने को बना दो कि जब किसी गैर का बच्चा अपने कलम की नोक से हमारी मस्जिदों के मीनारों को गिराने की बात लिखे, तो मेरी कौम के बच्चे का कलम लिखने के बाद मीनार की हिफाजत कर सके। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरूरी है। दीजिए आप तालीम, आइए मैदान अमल में, पढ़ाइए अपने बेटों को, दीजिए आला मयार की तालीम, मगर सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को सच्चा मुसलमान बनाइए। जी बेशक। जोर से नहीं बोल रहे। सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को नबी का गुलाम बनाइए। सब कुछ बनाने से पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाइए, ताकि वो किसी भी ऑफिसर रूम में जाए तो कुर्सी पर बैठने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़े। जी बेशक, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक बात है। उसकी शान अलग हो, उसका पहचान अलग हो, ताकि दुनिया देख ले कि आदमी बड़ा बनने के बाद भी अपने रब को कभी नहीं भूलता। है बेशक, सुभान अल्लाह। अगर तुम चाहते हो जीतना, अगर तुम चाहते हो कामयाब होना, अगर तुम चाहते हो इज्जत पाना, तो इज्जत आज भी इसी रास्ते पर है। जी जी, इसके अलावा तुम्हें कहीं इज्जत नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। आप कहोगे मौलाना कोई सबूत है आपके पास कि साहब इसी रास्ते पे इज्जत है? तो कुरान पढ़ो। सुभान अल्लाह बोलो जल्दी। सुभान अल्लाह। बस तकरीर हो ही चुकी मेरी भी। जी जी, सुभान अल्लाह जोर से कह दो। सुभान अल्लाह। कुरान की एक आयत है, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ए इंसान, तुमको एक ही मुज़क्कर और एक ही मुअन्नस से पैदा किया गया, यानी एक मर्द और एक औरत से। खानदानों में, कबीलों में तुम्हें इसलिए तकसीम किया गया लितारफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो। जी बेशक। अब तुम में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? शेख, तुरक, तेली, अंसारी, बढ़ई, कसाई, धुना, खुद ही खासाब बने बैठे हो यार, लेना ना देना। देख रोज खामा खाई, बोले आप कौन हो? बोले वो हम तो नंबरदार हैं। ले, किसने बना दिया तुझे नंबरदार? हम खासाब हैं। हाँ, हम कुरैशी हैं। वो गोश्त काटता तो वो कह रहा कुरैशी। हमने कहा भाई तुम कैसे? बोले वो हमारा खानदान तो मक्के से चला रहा। वो अंसारी है, तो वह कह रहा हमारा सिलसिला तो मदीने से जुड़ा हुआ था, वो उधर से। मतलब चला कितने हैं कि पते सब निकाल लिए कि कुरैश कहाँ, अंसार कहाँ, महाजिर कहाँ, ये सारी चीजें भी पता लोगों को। दीन तुम्हारे अब्बा तुम्हारे खालू का नहीं है, कभी इस चक्कर में हो तुम। बिला वजह की बात मत करो, ये गड़ी हुई है तुम्हारी बिला वजह की खां साहबी नंबरदारी। ये बेशक, बिल्कुल बिला वजह कूदा फिर रहा कि ये नंबरदार और ये खां साहब। कुरान से पूछ कौन है नंबरदार, कुरान से पूछ कौन है खां साहब, कुरान से पूछ कौन है बड़ा।
कुरान से पूछ कौन है इज्जतदार, कुरान से पूछ कौन है बड़ा, कुरान से पूछ कौन है शान वाला, कौन है मर्तबे वाला, कौन है तकद्दुस वाला, कौन है इज्जत वाला, कौन है बर्तरी वाला। आ कुरान के पास तो कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो होता है जो मुत्तकी और परहेजगार हो। है बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब मुत्तकी कौन होगा, जी जी इसको भी समझो पहले। जी, सुभान अल्लाह तो बोल दो। सुभान अल्लाह। तुम भी चक्कर में पड़ गए होगे यारो, ये तो बड़ी अजीब बातें बता रहे, तुम्हारी बनाई हुई है। जी जी बिल्कुल। कुरान और हदीस का नाम है ही ना, कोई मौलाना साबित कर दे तो मुझे बुला लियो तुम। जी बिल्कुल। कूदो मत खामा खा, बिला वजह इतराओ मत, सारी खांसाबी निकल जाएगी जिस दिन मरेगा तू। जी बिल्कुल। हाँ, सारी खांसाबी निकल जा, दम निकलते ही। बड़े बड़े अच्छों के मुंह टूटते हुए देखे हमने, गर्दनें घूमते हुए देखी हैं हमने, सारी नंबरदारी 1 मिनट में खत्म। अरे सबसे बड़ा नंबरदार वो है कि इधर दम निकले और चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। है बेशक, सुभान अल्लाह। समझ गए, बड़ा तो वो है, नंबरदार तो वो है, इज्जतदार तो वो है कि इधर मरे और उधर कब्र में पहुंचे, लोग घर में आके बैठे और कब्रिस्तान से लौट कर आने वाले कहे तुम तो दफन करके आ गए, हमने उसकी कब्र से खुशबू निकलते देखा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नंबरदार, जी बिल्कुल हक बात। जी, खुद ही बना फिर खां साहब, हुक्का भरे और खां साहब है, हम तो ले पूरा दिन हुक्का पी रहा, खां साहब है, मस्जिद का मुना झांक रहा, खां साहब है, मदरसे में जाके देखना रहा, खां साहब है। जी हजरत बिल्कुल हक बात। वजह की बातें मत करो, दीन कल भी हक था और दीन आज भी हक है। बेशक, जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। अब सुनिए कुरान की आयत, मुकर्रम वो है जो मुत्तकी है, जी बेशक, परहेजगार है। अब सुनिए मुकर्रम बनेगा कैसे, जी जी ये भी एक चीज है, जी। बनेगा कैसे? क्या खाली सजदे करके, नमाजें पढ़ के, रोजा रख के तभी बनेगा? अब फिर कुरान से हम मदद लेंगे। कुरान तो बता, कुरान कहता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की है। जी बेशक, सुभान बोलो अल्लाह। जोर से कह के दिखाओ, सुभान अल्लाह। यानी उलमा की जमात, इल्म वालों की जमात है जिनके दिलों में खशियत है, यानी खौफ है, और जिसके दिल में आलिम होकर खौफ नहीं, हाफिज होकर खौफ नहीं, कारी होकर खौफ नहीं, हाफिज होकर खौफ नहीं, वो भी खशियत वाला या इल्म वाला नहीं है। कुरान कहता है हल यस्तबिल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून, इल्म वाले और गैर इल्म बराबर नहीं हो सकते। इसकी तफसीर पर जब आप नजर डालेंगे तो अमल करने वाले को आलिम कहा जाता है, गैर अमल भी कभी आलिम नहीं हुआ। बेशक, सुभान अल्लाह। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात है, खशियत रखने वाली जमात उलमा की है। जब तक अल्लाह का खौफ सीने में नहीं होगा, जब तक तकवा नहीं मिलेगा, और जब तक तकवा नहीं होगा, जब तक आदमी बड़ा नहीं बनेगा, और जब तक बड़ा नहीं बनेगा, जब तक विलायत भी नहीं मिल सकती। यही से ये चीज जुड़ती है कि विलायत के लिए जहां मुकर्रम होना जरूरी, वहां पर तकवा भी जरूरी, और तकवे के लिए इल्म जरूरी। जब तक इल्म नहीं होगा, जब तक आदमी वली भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई? मैं शायद ज्यादा बढ़ गया आगे। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं और बातें कर लूं, सुभान अल्लाह। खत्म कर लूं या दो चार बातें और चलता रहूं? सुभान अल्लाह जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम है। बेशक, किसका कलाम है? अल्लाह का कलाम। अरे हजरत, बड़ा अफसोस होता है कुछ चीजों पे, कसम खुदा की। आदमी 15 साल पढ़ के आलिम बनता है, हाफिज बनता है, कारी बनता है, आलिम बनता है। उसके बाप ने मजदूरी कर करके अपने बेटे को आलिम बनाया, हाफिज बनाया, कारी बनाया। आज वो किसी मस्जिद में जब इमामत को जाता है ना,
और जब दड़मुंडे लुच्चे लफंगे जी मस्जिद में बैठ कर कहते हैं मौलाना साहब तुम्हारी बिरादरी क्या है, हाँ जी बिल्कुल हक बात। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, शर्म नहीं आती तुझे, गैरत नहीं आती तुझे? जिस नबी का तू कलमा पढ़ता उस नबी ने तुझे यही सबक दिया था जी बेशक कि तू मेरे दीन के आलिम की बिरादरी पूछ ले। मेरे नबी ने कहा था उलमा मेरे वारिस हैं। जी बेशक सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। नबी ने कहा था जिसका जी चाहे कि मुझ मोहम्मद का चेहरा देखे वो मेरे दीन के आलिम का चेहरा देख लिया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम बिरादरियां पूछ रहे हो मस्जिदों में, अरे मियाँ फला बिरादरी कहा नहीं रखेंगे, फला बिरादरी कहा नहीं रखेंगे। नहीं, मस्जिद ही एक जगह ऐसी थी जहां बिरादरी का कोई सवाल ही नहीं था। जी बेशक तुमने वहां लाकर भी बिरादरी रख दी। मस्जिद ही एक जगह ऐसी थी कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और आयात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में आए तो सभी एक है। बेशक सुभान अल्लाह। तुमने वहां लाकर भी बिरादरियां रख दी, ये फला बिरादरी, ये फला बिरादरी। शर्म कर मेरे भाई, हया अगर थोड़ी सी सीने में जिंदा हो तो इन बुराइयों को अपने दिलों से निकालो। जी बेशक। और सिर्फ एक चीज अपने जहन में रखो, यही वो आलिम हैं जिनके ताल्लुक से कहा था मेरे आका ने, जी बेशक। एक वक्त मेरी उम्मत पर ऐसा आएगा कि मेरे दीन के सारा मेरे सारे दीन का बदन मेरे दीन के आलिमों के गांधों पे होगा। जी बेशक बेशक। नाइबीने रसूल हैं ये, यही वो लोग हैं जिनके ताल्लुक से मुस्तफा जान रहमत कहते हैं कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र बीच में से फटेगी, मैं अपनी कब्र से निकल के बाहर आऊंगा। उसके बाद तमाम अंबिया निकलेंगे, सहाबा निकलेंगे, शोहदा निकलेंगे, अखवास निकलेंगे, अब्दाल निकलेंगे, अख्ताब निकलेंगे, औलिया निकलेंगे। फिर नबी कहते फिर मेरी उम्मत के उलमा निकलेंगे। बेशक। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। क्या बात, क्यों ना आया जी नंबरदारों का जिक्र? कहाँ गए खसाब, कहाँ गए मुखिया, कहाँ गई तुम्हारी बैठकें हुक्के खत्म? बड़े तो जब थे कि आज नबी कहते कि नहीं, अब आज मेरी उम्मत के हुक्के पीने वाले निकलेंगे। कहाँ है मुखिया, कहाँ है नंबरदार, कहाँ है प्रधान? सारी प्रधानी रिल गई। मेरे भाई कान खोल कर सुन, मुस्तफा कहते हैं कि अगर आलिम फकीर का भी बेटा है तो वो बादशाहों से बड़ा हुआ करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? जहां पर बड़े बड़ों की नाकें कट के जमीन पर गिर जाती हैं, बेशक, वहां इज्जत आलिम दीन को मिला करती है। ये बेशक बिल्कुल हक बात है। चलो चाय पी लो, बतेरी मेहनत कर ली तुमने भी। हाँ नींद आ लगी, बात सही है। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज की जो महफिल है वो मेरे बड़े मुखलिस, हमारे बड़े करीबी मेहरबान मुशफिक हजरत कारी गुलाम मोहम्मद साहब भगतपुरी, उनकी बेटी है ना कारी साहब, बेटी की 10वीं की फातहा के सिलसिले में ये महफिल है। बिल्कुल बेशक। दामाद भी हाफिज कुरान तलाश किए उन्होंने जी, दामाद भी हाफिज कुरान माशाअल्लाह। बच्ची दुनिया से चली गई, छोटे छोटे 2 बच्चे भी छोड़े। अल्लाह गैब से मदद फरमाए, आमीन। अल्लाह उस लड़की को कब्र में चैन और सुकून की नींद अता फरमाए, आमीन। पसमंदगान को सब्र की दौलत अता फरमाए, आमीन। चाय पी लीजिए, खामोशी से ये बातें सुन लीजिए आप। जी, असली इज्जत मरने के बाद शुरू होती है, दुनिया में नहीं। जी बेशक बिल्कुल हक। हाँ, दुनिया में तो चोर को भी सलाम करें लोग, गुंडे को भी करें, लुच्चे को भी करें। जो गांव का सबसे बड़ा होगा चोर, डकैत, गुंडा, लुच्चा, बदमाश, लफंगा, सबसे ज्यादा लोग उसी के पास बैठेंगे।
अरे बोलो ना, अगर झूठ हो तो मैं जुमला वापस ले लूं। हैं? कभी गांव के पुराने हाजी जी मुत्तकी परहेजगार की बैठक पे भीड़ देखी है तुमने? गरीब मुत्तकी के पास किसी को बैठा देखा तुमने? अब उससे तो कोई वोट मांगने भी ना जाता गरीब से, बोला रे हटा, इससे तो धमकी देके ही ले लूंगा। गुंडे लफंगे अपने टोली बनाए फिर रहे हैं। देखो कान खोल कर सुन लो, यहाँ तो सच्चाई है, और वो सच्चाई क्या? दीन है सच्चा। दुनिया में बना लो टोलियां जितनी बनानी है, खूब घूम लो, खूब गुंडागर्दी कर लो, अपनी लाठी डंडे तमंचों की नोक पर दुनिया से अपने आप को अच्छा कहलवाने वाले, जिस दिन तू मरेगा कब्र में जाएगा, तेरे कांधों में कांधा डाल के घूमने वाले भी यही कहेंगे कि चोर था, डकैत था, बदमाश था, लफंगा था, गुंडा था। उम्मुल मोमिनीन यानी तुम्हारी और मेरी माँ नबी की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं, इधर मरने वाले की जमीन पर बुराई होती है और उधर अल्लाह रब्बुल इज्जत कब्र को हुक्म देता है, ऐ मिट्टी आने वाले को दबा ले ताकि कयामत तक के लिए निशान बन जाए। उम्मुल मोमिनीन कहती हैं, अगर मरने वाला मुत्तकी परहेजगार तिलावत कुरान करने वाला होता है, इधर जनाजा तैयार होता है, और उधर अगर तीन मर्द मोमिन सिर्फ ये कह दें ये वो मर्द कलंदर है जिसने दुनिया में अच्छे काम किए थे, नबी की बीवी तुम्हारी मेरी माँ कहती है कि उसका जनाजा लोग उठा के अभी कांधों पे भी नहीं रखते, उससे पहले अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बगीचा बना देता है। ये मुस्तफा जान रहमत की बीवी का कौल। इस्लाम है सच्चा, कुरान है सच्चा, मुस्तफा का लाया हुआ दीन है सच्चा। हम मुसलमान हैं, सच्चाई पर अमल करने वाले बने। कुरान पढ़िए और अपनी औलाद को कुरान पढ़ाइए, और कुरान पढ़ पढ़ के बड़े बन जाइए। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। आप कहेंगे मौलाना साहब कुरान पढ़ के भी कोई बड़ा बनता? लोगों के जहन में है ना ये चीज, ज्यादा ज्यादा हाफिज जी बन के हमारा लड़का इमामत करेगा, मदरसा पढ़ाएगा, 5,000 रुपया कमाएगा, ये जहन। मैं कहता हूं मत कराइए इमामत, मत पढ़वाइए मदरसा, अपने बेटे से हाफिज कुरान बना के तिजारत कराइए, दुकानदारी कराइए। मेरी कौम का बच्चा अगर दुकान में बैठे तो हाफिज कुरान होकर बैठे, चेहरे पे मुस्तफा की सुन्नत दाढ़ी को रखा कर बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बुराई है इसमें? कोई बुराई नहीं। इमामत करने की नियत से नहीं, मदरसे पढ़ाने की नियत से नहीं, ये सोचकर नहीं अरे मियां अगर पढ़ेंगे तो मदरसे पढ़ाएंगे, अरे मत पढ़ाइए, मत करिए इमामत। आप 5 वक्त नमाजें पढ़ें, आप मदरसों का ख्याल रखें, तालीम की तलकीन देते रहें, और आप दुकान में बैठे, मकान में बैठे तिजारत करें, जो जायज काम है वो करें। इंशाअल्लाह ताला दीन को फायदा होगा, बेटा तेरा हाफिज बनेगा, मुस्तफा के दीन का उजाला हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन चीजों पर अमल कीजिए, आप अमली मैदान में उतर जाइए। आप बहुत पस्ती की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत पस्ती की तरफ। अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है आज। ये मत सोचो कि कामयाब हैं हम, नहीं। तुम जिन इलाकों में रह रहे हो, तादाद में हो, कुछ जगहें ऐसी हैं जहां तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं कुर्सी खिताबत पर यह कहने नहीं बैठा कि आप मैदान में आइए, प्रदर्शन कीजिए, जाम लगाइए, रोड शो कीजिए, मेमोरेंडम जाकर डीएम को दीजिए, किसी पुलिस ऑफिसर से जाकर मुलाकात कीजिए, प्रदर्शन करके आप प्रशासन से मुलाकात करें, जाकर यानी कि शासन से मिलें, प्रशासन से मिलें। नहीं, मैं ये नहीं कहता, मेरा मकसद ये नहीं है कि आप जाके कलेक्ट्रेट में धरना दें या जाकर डीएम को मेमोरेंडम दें। मेरा मकसद सिर्फ एक है, ना झगड़े की दावत देना, ना मैदान में तुम्हें गलत तरीके से उतारना। हम नबी के गुलाम हैं, हमारे नबी ने हमेशा हमें इंसानियत का दर्स दिया है। एक रास्ता देते हैं हम अपनी तकरीरों में, और वो रास्ता यह है
कि दीन को फायदा ना तेरे झगड़े से होगा, ना फसाद से, ना रोड शो करके, ना मेमोरेंडम दे के, ना जाम लगा के, ना लाठी उठा के, ना डंडा चला के, ना तलवार उठा के। अगर आज भी तुझे और तेरे दीन को फायदा होगा तो सिर्फ एक रास्ता है, और वो रास्ता ये है कि आप सर पे अमामा बांधिए, आप अपने हाथ में मुस्तफा की इताअत का झंडा लीजिए, आप मसलक के आला हजरत का बैनर अपने कांधे पे बांधिए, मस्जिद की तरफ निकलिए, नमाज़ें पढ़िए, कुरान की तिलावत कीजिए, सर झुका के अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों पर ताइब हो जाइए, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के बोलिए, ऐ मौला मैं निहत्ता हूँ, इस मुल्क में मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऐ मौला तो हमें और मुस्तफा के दीन को इज्जत दे, सर तेरा बाद में उठेगा, पहले मुस्तफा जाने रहमत के दीन को फायदा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आइए तो आप जी अमली मैदान में उतरिए तो आप जी। कब्रस्तान में भी जिक्र जब करो, जब पहुंचो किसी को दफन करने वाले, यार घास बहुत लंबी हो गई भाई, बिल्कुल हक, कटवाओ, दीवारें थोड़ी ऊंची करवाओ, शबे बारात आवे तो कहवे बोले अगले साल को ऐसा करेंगे, खंबे लगवाएंगे, लैट्रिन कराएंगे भैया कब्रस्तानों में, एक दिन हम तुमों के भी आना। ले जैसे निकला ख्वाब था खत्म खत्म, बिल्कुल। हाँ, बाप मर गया, 2-4 दिन गुलाब के फूल डालिए, हाँ इतना कर लिया, मौका लगा तो अगरबत्ती लगाइए, कितनी सुलगा ले, कोई फायदा हो रहा है तेरे बाप को? दिन तेरे बाप का थोड़ी है यार। जी बिल्कुल हक बात। तू जैसा करेगा ऐसा होगा, खामा खा की बात है। आग लगाए फिर खबर पे, ले पूछना गज, आग जला दी, आग जला दी बाप की कब्र पे, सीने पे आग रख के आया। कौन है? बोले टुन्नी है, हम तो टुन्नी, वो मौलाना साहब कह में अगरबत्ती सुलगाओ। हाँ, गुलाब का फूल डाल, जब तक हरा रहेगा अल्लाह का जिक्र करेगा, तेरे बाप को कब्र में राहत की नींद मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ, रहा घास काटने का सवाल, तो अगर ऐसी है कि नुकसान का अंदेशा हो तो काट, और अगर अंदेशा नुकसान का नहीं है तो वो घास मरने वालों के लिए जिक्र खैर करती है। बेशक सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, गंदगी से दूर रखो कब्रिस्तान को, और फातिहा पढ़ने के लिए जाया करो, शबे बारात हो या शबे महराज हो या शबे कद्र हो या शबे जुमा हो। जी बेशक। तो अंदर बाप की कब्र पे जाकर ही फातिहा मत पढ़ जी, कि 1000 कब्रें बीच में खून दी तूने, पैर रख रहा जा रहा, जूता तक नहीं निकल रहा तेरा, पैर रखता रखता कब्रों पे पहुंच गया, माँ की कब्र पे, अब पड़ेगा फातिहा। जो लाख हजारों माओ के सीनों पर जो जूती रखी है तूने, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बेशक। लाखों बाप के सीनों पर जो जूती रख के उतर गया, इसका जिम्मेदार कौन होगा? एक रास्ता है तेरे लिए, अगर ऐसा जहन और ऐसा ईमान है तेरा कि तू फातिहा पढ़े, तो कब्रिस्तान की दीवार के किनारे ही खड़ा हो जा, जी और बिल्कुल। वहीं से कुरान की तिलावत कर दे, अल्लाह वहीं से कबूल करके तेरे बाप और माँ की कब्र में उजाला फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। तो बम्बई में बैठ के कुरान पढ़ दे तब भी फायदा। हाँ, ऐसी ही नेमत तो है कुरान, ये बेशक सुभान अल्लाह। जैसा तुम पहचान ही ना रहे। 3 मर्तबा सूरह इखलास पढ़ दिया था एक गुजरने वाले ने, 3 मर्तबा, और कब्रिस्तान के मुर्दों को सवाब बख्श दिया था। उसी बुजुर्ग का जिसने वो पढ़ा, फिर गुजर हुआ 1 साल के बाद, देखा तो मुर्दे आपस में कुछ तकसीम कर रहे थे। हाँ, पढ़ने वाला भी था तो ऐसा था कि उसने बांटता हुआ भी देख लिया, देख कर कहा भाई क्या बट रहा? बोले वही बट रहा जो 1 साल पहले तुम 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ के न फूक गए थे, यानी बख्श गए थे। बोले हाँ। बोले अभी तक सवाब खत्म ही कहाँ हुआ? बेशक सुभान अल्लाह। उसी को बांट रहे हैं। 3 मरतबा सिर्फ कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ा था, साला साल गुजर गए, आज भी सवाब तकसीम हो रहा था उसका। तुम पूरा कुरान पढ़ो, कब तक सवाब बांटेंगे? पढ़ दे
तुम कई कई कुरान पढ़ो, कब तक सवाब बांटेंगे मुर्दे। और एक अनमोल जुमला दे दूं आज की तकरीर में, सुभान अल्लाह बोलो तो बता दूं। सुभान अल्लाह, जोर से नहीं बोल रहे। सुभान अल्लाह, गौसे आदम, सुभान अल्लाह। अरे गौसे आदम के नाम पे जोर से। गौसे आदम की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहा मेरी माँ का इंतकाल हो गया, हुजूर मेरा दिल चाहता है कि मैं एक ही दिन में पूरा कुरान न पढ़ दूं अपनी माँ की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए। इतना जब कहा तो गौसे आदम ने उसका चेहरा देखा कि नकाहत की वजह से जिस्म कांप रहा था। गौसे आदम ने सर पे हाथ रखकर कहा बेटे माँ की मोहब्बत में पढ़ तो दोगे, मगर मैंने देख लिया तुम्हारा जिस्म इजाजत नहीं दे रहा। कहा हुजूर मेरी ख्वाहिश है कि माँ के लिए पूरा कुरान पढ़ूं। गौसे पाक फरमाते तो एक काम कर। बोले क्या? बोले 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के माँ को बख्श दे, खुदा कुरान अजीम ही का सवाब अता करे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कुरान है मेरे भाई। जब 3 मरतबा सूरे इखलास पढ़ने की सवाब का ये आलम है, तो फिर पूरा कुरान पढ़ने का आलम क्या होगा मेरे भाई। अपने मुर्दों के लिए पढ़िए, अपने जिंदों के लिए भी पढ़िए, अपने बीमारों के लिए भी पढ़िए। ऐसा नहीं है कि कुरान अजीम सिर्फ मुर्दों के ही लिए फायदेमंद हो, नहीं, बल्कि कुरान कहता है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह खुद कहता है हमने कुरान को ईमान वालों के लिए शिफा और रहमत बना के उतारा है। सिर्फ ईमान वालों के लिए है शिफा और रहमत कुरान। ऐ मेरे भाई, बीमार पर दम कर दो, शिफा मिलेगी। मुश्किल में फंसा हो, उस पर पढ़ दो, मुश्किल से आसानी मिलेगी। अगर रास्ता भटक गए हो, कुरान पढ़ो, भटका रास्ता याद आ जाएगा। ऐसे दुश्मन रास्ते में खड़े हो जिनके हाथों में तलवारें हो और तुम्हें अपने बचने का रास्ता नजर न आता हो, तो सूरह यासीन पढ़कर गुजर जाओ। इंशाअल्लाह ताला रास्ता बाग घेरने वाले खुद खुद तुम्हें रास्ता देते नजर आएंगे। ये कुरान की तिलावत की बरकत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 3000 बीमारियां उतारी हैं अल्लाह ने जमीन पर। जी बेशक, बिल्कुल हक है। साहब लंबी तो ना हो गई, कर दूं? सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। कारी गुलाम मोहम्मद साहब तो कह रहे हैं और करिए। कितनी बीमारियां उतारी हैं अल्लाह ने? 3000। जोर से बोलो। 3000। उनमें से एक ये भी है कोरोना। है भाई साहब, है नहीं है? नाक में दम कर दिया ईमान से, इसलिए परेशान है दुनिया। और एक बात बताऊं तुम्हें, कहियो किसी से मत हम तुम ही परेशान ना, परेशान डॉक्टर भी हैं। आज तक इन्हें भी पता नहीं है कि इसका इलाज है क्या। हाँ, एक बात हमेशा याद रखना, अल्लाह जब अपने बंदों के इम्तिहान लेता तो तरीके अलग अलग होते हैं। दुनिया मुश्किल में, अरे भाई यार ये है क्या चीज? अच्छा एक बात बताओ, फेफड़ों में पानी पहले ना आते थे क्या? जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। नमूनिया पहले ना होते थे? हमने तो ये देखा कि बच्चे को पैदा होते ही नमूनिया। औरतें कहती थी, बोले क्या हो गया? बोले नमूनिया हो गया। बोले क्या करें? बोले एक काम कर, तेल गरम करके पसलियों पर रगड़ दे। औरतें कहती तेल गरम कर और इसकी पसलियों पर रगड़ दे, खत्म, ले हो गया इलाज। हाँ, हमने ऐसा भी सुना कि पहले के लोग बताते हैं, हमने तो ये वक्त नहीं देखा कि अगर बुखार ऐसा आया कि उतरता ही नहीं था, लोग कहते थे भाई ये काम करिए उतरेगा ना। आप बोले क्या करें? बोले सुबह ही सुबह जंगल में जाइए, बबूल का पेड़ अगर मिल जा उसे अपनी गोद में ले लिए और सीना रगड़ दिए, बुखार उतर जाएगा। मगर कांटों का ध्यान रखिए। बुखार साहब ये भी कहते हैं बुजुर्ग, मतलब ये बुजुर्गों की बात है। हुस्न ज़न अगर आदमी को पत्थर से हो रहा है तो क्या करेगा कोई? बोलो क्या करेगा कोई? ठीक हो रहे हैं लोग। हमने ऐसा देखा जो झोला छाप डॉक्टर थे, फेफड़ों में पानी आ जाता सिरंज से खींच देते थे गांव में बैठा के। बेशक निकाल दिया फेफड़ों का पानी। बोले क्या हुआ? बोले निकल गया, हो गया खत्म, काम खत्म, हो गया इलाज। आज अगर सीटी स्कैन कराया जा रहा,
फेफड़ों में पानी, डॉक्टर साहब दूर से देख रहे हैं लगा के, अरे पानी है, कूद क्यों रहा भाई तू? बोले करूँ ना। 2 साल पहले ना था क्या फेफड़ों में पानी? 5 साल पहले नहीं था क्या पानी? यहां कमी डॉक्टरों की नहीं है। अल्लाह अपने बंदों के लिए ये चीजें भेज रहा है ताकि तुम आज भी अपने रास्ते पे आ जाओ। बेशक बेशक, बिल्कुल हक। बात समझ में आ रही है? ये जो हवाएं चल रही है ना, हवाएं, तरह तरह की मुश्किलें, परेशानियां, जिन्हें तुम समझ भी नहीं रहे हो, इसके भी जिम्मेदार आप ही हो। आप कहोगे मौलाना इस बीमारी के जिम्मेदार भी हम ही हैं, तो मैं कहूंगा हाँ आप हैं। सबूत लो कुरान से। कुरान कहता मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम पर जो ये मुसीबतें आती हैं ये सब तुम्हारे हाथों की करतूत होती। व याफू अन कसीर, वो तो अल्लाह तुम्हारी बहुत सी खताओं को माफ कर देता है। खुदा की कसम, जितनी मुश्किलें, जितनी मुसीबतें आ रही हैं, हमारे आपके हाथों की कमाई है। ये किसी और की देन नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तरह तरह की आजमाइशों में खुदा ना डाले, तो सिर्फ एक काम करो, सच्चे बन जाओ, अच्छे बन जाओ, जाहिर में भी मुसलमान बन जाओ, बातिन में भी मुसलमान बन जाओ, सच्चे दिल से मोहम्मद मुस्तफा के गुलाम बन जाओ। जिस दिन आपका सर अल्लाह की बारगाह में सिद्ध दिल से झुक जाएगा, सारी मुश्किलें खुद ब खुद आपसे दूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मुश्किल का इलाज है अल्लाह के जिक्र में। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ओसे आदम ने फजर की नमाज पढ़ाई। एक शख्स आया, आके बोला हुजूर आंखों में आंसू थे, कुछ अर्ज करना था। बोले क्या? बोले कमा बहुत रहा हूं, घर में बरकत न हो रही, बड़ा परेशान हूं। जी बेशक। ओसे आदम मुस्कुरा के बोले काम कर, आज ही जाके अपने घर के दरवाजे पे एक कपड़ा टांग दे जी, और 3 दिन के बाद आके मुझे बता दे। जी। घर चला गया, वो भूल गया, काम बन गया उसका, भूल गया बात को। मामला सही हो जाए तो आदमी भूले बहुत जल्दी, है ना? होगा बाप, होगा भैया, होगी माँ, जहां थोड़े बहुत कामयाब हुए बात खत्म, सब भूल गए। जब तक पास में कुछ ना था तो सबको सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम। जरूरत है ना? आज जेबें भरी, कार के शीशे चढ़े हुए, एसी चलाई, जा रहे हैं, ना सलाम, ना दुआ, ना कलाम, कुछ भी ना, क्योंकि बड़े हो गए। एक बात याद रख, तू बड़ा ना हुआ तो जलील हो गया, जी बेशक। बर्बाद हो गया तू, बर्बाद। हाँ, अल्लाह के जब अजाब आती ना तो अल्लाह लोगों की निगाहें इंसान से हटा देता है, लोगों के दिल मोड़ देता है उसकी तरफ से, और जिससे अल्लाह प्यार करता है उस बंदे की तरफ लोगों के दिल लगा देता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कैसे लगते हैं जानते हो? अल्लाह अपने उस खास बंदे का जिक्र फरिश्तों में करता बेशक, और फिर फरिश्तों से कहता जमीन पर उतर जाओ, मैं फला बिन फला से मोहब्बत करता हूँ, तुम जाके मेरे इस बंदे की मोहब्बत मखलूक के दिल में डाल दो। बेशक, सुभान अल्लाह। मखलूक के, यानी सिर्फ इंसानों के नहीं, अल्लाह कहता मखलूक के दिल में। मतलब क्या है इसका? शेर है वो भी अदब करेगा, चीता है वो भी अदब करेगा, भेड़िया है वो भी अदब करेगा, कुत्ता है वो भी अदब करेगा, सांप है वो भी अदब करेगा, इंसान है वो भी अदब करेगा। आपने देखा नहीं, हजरत हसन बसरी के घाट, यानी कि जंगल में बकरियां चरा रहे थे, एक ही घाट पे शेर, चीते, भेड़िए, बकरी, भेड़े एक ही घाट पे पानी पी रहे थे। हसन बसरी सामने बैठे मुसल्ले पे झूम झूम के तस्बीह पढ़ रहे हैं। आकर एक शख्स ने पूछा हुजूर ये क्या है? फरमाया डरे मत, आराम से पूछ। का जिंदगी का पहला इत्तेफाक है कि एक ही घाट पे बकरी और शेर पानी पी रहे हैं, ये दोस्ती कभी नहीं देखी। जी बेशक। हसन बसरी बोले डरे मत और हैरत भी मत कर, इस घाट पे तो रोज पीते हैं, और खतरा ना बकरी को है शेर से और ना शेर को है बकरी से। का हुजूर वजह? उन्हें मेरी दोस्ती अल्लाह से हो गई है।
और जिस दिन से मैंने अल्लाह से दोस्ती की है, अल्लाह ने सारी मखलूक को मेरा दोस्त बना दिया। है सुभान अल्लाह। तो अल्लाह कहता है कि जाओ मेरी मखलूक के दिल में इसकी मोहब्बत डाल दो, वरना आदमी रहता है महलकपुर में, पहचान नहीं है दुनिया। मिसाल यहां के ताजुश शरिया बरेली में थे, पहचान रही थी दुनिया। सोचिए आप कि जिस दिन जनाजा उठा ताजुश शरिया का, तो बरेली की जमीन पर कदम रखने जगह नहीं, करोड़ों का मजमा मौजूद। ताजुश शरिया दावत देके गए थे दुनिया से कि मेरे जनाजे में आना, मेरे कफन में आना, मेरे दफन में आना, मेरी बरेली में तुम आना। ताजुश शरिया ने किसी को मदू नहीं किया था। अरे ताजुश शरिया की तो वसीयत भी अलग थी, खुदा की कसम। देखिए आप, ताजुश शरिया ने कहा था जिस दिन मेरा विसाल हो मुझे अल्लाह वालों के कदमों में दफन करना, और जहां विसाल हो मुझे वहीं दफन करना। मतलब यह था मक्के में रहूं तो मक्के में, मदीने में रहूं तो मदीने में, अफ्रीका में रहूं तो अफ्रीका में, मॉरिशस में रहूं तो मॉरिशस में, लंदन में रहूं तो लंदन में। क्या करामत है आला हजरत के बेटे हुजूर ताजुश शरिया की। खुदा की कसम कहा था बुजुर्गों के कदमों में दफन करना, जहां हुआ कि दफन करना। तो जब विसाल हुआ तो ताजुश शरिया बरेली में थे, रहा बुजुर्गों के कदमों में, तो आला हजरत के कदम मिले, मुफ्ती आजम के कदम मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया ने कहा था जी जिंदाबाद। बगैर बुलाए करो करोड़ों का मजमा, जी बगैर बुलाए। सवाल ये है कि क्यों? जी तो फिर वही जुमला जो अल्लाह का हो जाता है, जी बेशक अल्लाह मखलूक को उसका बना देता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपसे मोहब्बत करे, तो आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। जी बेशक। जिस दिन आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे, दुनिया आपसे खुद ब खुद मोहब्बत करने लगेगी। है सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, हम इम्तिहान गाह में हैं। हाँ, पता कुछ नहीं है भाई ये किस कदम पे काम खत्म हो जा। जी जब पता है कि कब मरेंगे आप। जी जी कोई ऐसा पता करो, नहीं। मशवरा कर लो, कल को फोन नंबर ले लो मेरा, फोन पे बता दियो। जी मतलब ऐसी बात में भी लोग सोच रहे हैं, अरे भाई मौत का कोई पता है कि कब मरेंगे? जी नहीं नहीं। मैं तो ये कहता हूँ यार दुआ करो। जी बिल्कुल मौत है कहाँ, तू जल्दी आ। है कहाँ, जल्दी आ। किधर है तू, इधर आ। जी बेशक। आज तो मौत की दुआ भी कर रहे हो तो और हिसाब से कर रहे हो। जी हाँ, घर में थोड़ी सी तंगी हुई, अल्लाह ऐसे जिंदगी से तो मुझे मौत दे दे। ले, बीवी से झगड़ा हो गया तो दीवार में सर मार रहा। जी हाँ, दीवार में सर मार रहा, चौखट में फोड़ लिया। बस क्या हो गया? हाँ, बोले वो ऐसी जिंदगी से मन नहीं बेहतर है। अजीब आदमी हो। घर में झगड़ा बाप से तो मर रहे हो, माँ से झगड़ा तो मर रहे हो, बीवी से हो गई तो मर रहे हो। कमाया ना जा रहा, दिनों बग्गी बाग खेल लिया। घर में आके कह रहे अरे मियाँ काम खराब कर दिया मोदी साहब ने, जी बेशक। लॉकडाउन ने काम खत्म कर दिया। मोदी तुझसे ये कहना अरे आके तो कमाइए भी मत, दिनों बग्गी बाग खेलिए, लोडो खेलिए, जुए खेलिए, तू गुंडागर्दी करता फिरिए। मजदूरी करना कोई तौहीन नहीं है, खेतियां निलाना कोई कमजोरी नहीं है। जी बेशक। दूसरों के घरों में जाके मजदूरी करना या बोरियां उठा उठा के मंडी में डालना, यह कोई हिकारा तो यह शर्म की बात नहीं है यार। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी औलाद की परवरिश और अपनी बीवी बच्चे माँ की इज्जत बहन की इज्जत को बचाने के लिए जहाँ होगा हम वहां जाके मजदूरी करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक है। खुद ही आ जाएगा तेरे मुंह में जी कि दिनों खेलेगा और खुद ही रात को कह रहे अल्लाह ऐसी जिंदगी से मुझे मौत दे दे। अजीब आदमी है तू। कमाने जाता ना, मौत की दुआ मांग रहा। जी बिल्कुल हक है। ऐसे दुआ मांगना
मौत के लिए ये नाजायज और हराम है। जी बेशक। समझ गए? अगर मौत की दुआ मांगना ही है तो इबादत का तरीका बताऊंगा कि इबादत कैसे होगी। जी बेशक। हाँ, जोर से सुभान अल्लाह बोलो तो बता सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। इबादत ऐसे होगी, मौत की दुआ कहे, मौत है कहाँ, जल्दी आ, किधर है, इधर आ, मुझे अपने कलेजे लगा, मुझे अपने सीने लगा, इसलिए कि तू जितनी जल्दी आएगी मुझे उतनी जल्दी कब्र में मेरे नबी का दीदार नसीब हो जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है तरीका, ऐसे मांग मौत की दुआ। जी। ये क्या कि बीबी से खटपट हुई, अल्लाह ऐसी जिंदगी से मौत दे दे, ले। ये शेर दिल लोगों के जुमले नहीं है, कमजोर लोगों के जुमले हैं ये। हाँ, मर्द हो तुम मर्द, और सबसे बड़ा जेवर है मर्द होना। जेवर क्या है? जोर से बोलो, क्या है जेवर? मर्द होना। अल्लाह का शुक्र अदा करके खुदा ने तुझे मर्द बनाया। कुरान में कहा ना, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, बेशक मर्द औरतों के हाकिम हैं, औरतें महकूम हैं। नाजायज अपने महकूमों को सताया मत करो, नाजायज नहीं। समझ गए? क्या अगर वो साहब महकूम है, हम हाकिम हैं, तो इसका टैट वही दबा दें? ना, कभी नहीं। इसके जिम्मेदार आप होंगे, हिसाब आपको देना पड़ेगा। जी बेशक। जर्रे जर्रे का अल्लाह की बारगाह में हिसाब होगा। समझ गए? कोई देखे ना देखे, तुम्हारा रब देख रहा है। बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कोई देखे ना देखे, तुम्हारा रब देख रहा है। इन चीजों को कभी मत भूलिए, इन्हें कभी फरामोश मत कीजिए। जी बेशक। मेरे भाई, ये जिंदगी 4 दिन की है, इसे खूबसूरत बनाइए आप। सवाल ये है कि ये खूबसूरत बनेगी कैसे? तो झूठ कभी मत बोलो, जी बेशक। गीबत कभी मत करो, चुगली कभी मत करो, मक्कारी कभी मत करो, बदकारी कभी मत करो, शराब नोशी कभी मत करो, गद्दारियां कभी मत करो, 5 वक्त नमाजें पढ़ो, बड़ों की इज्जत करो, छोटों पर शफकत करो, अपने खानदान में सबसे मिलजुल कर रहो, बस्ती में जिधर भी निकलो तो सलाम करते हुए निकलो, और ऐसे बन जाओ, ऐसा अपने आप को बना लो कि जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जनाजे जब तुम्हारे गांव की गलियों से निकले तो मर्द ही नहीं, दरवाजों के अंदर से मस्जिद का ऐलान सुन के औरतें भी कहते हैं कि आज मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का जानिसार जा रहा है। खुदा की कसम, तेरा जनाजा कब्र में नहीं पहुंचेगा, उससे पहले खुदा तेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।